बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल अदालत ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से शहडोल कोर्ट ने इनकार कर दिया, साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर याचिका दायर हुई थी। आपको बता दें कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सीता शरण यादव ने बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद को निरस्त कर दिया। ये निर्णय उस समय आया जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक विवादास्पद बयान को लेकर एक अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके शब्दों से एक नागरिक वर्ग को आहत किया गया है। परिवाद की शुरुआत तब हुई जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को लेकर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इसे असंवैधानिक और भड़काऊ करार दिया। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 196, 197(2), 299, 352, 353 और IT एक्ट की धारा 66A, 67 शामिल हैं। तिवारी का कहना था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से उनके मुवक्किल को मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने कहा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध शहडोल कोर्ट में एक परिवाद दायर हुआ था, जिसमें मुख्य बिंदु ये था कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, वहां उनके द्वारा कहा गया था कि जो व्यक्ति महाकुंभ नहीं नहाएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस संबंध में परिवादी ने अपने आप को व्यथित मानते हुए एक परिवाद पत्र शहडोल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि पंडित शास्त्री द्वारा कहे गए शब्द किसी भी तरह भड़काऊ या अमर्यादित नहीं थे। समीर अग्रवाल ने आगे कहा कि पंडित शास्त्री का बयान किसी को उकसाने, अपमानित करने या दुष्प्रेरित करने के उद्देश्य से नहीं था। उनका बयान एक धार्मिक समारोह का हिस्सा था और इसे ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद पाया कि प्रस्तुत परिवाद में कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायालय ने ये निर्णय सुनाते हुए कहा, प्रस्तुत बयान से ये प्रमाणित नहीं होता कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी वर्ग, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, जिसके बाद परिवाद को निरस्त कर दिया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।